हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं श्री कृष्ण भगवान के बारे में कि उनका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ था। दोस्तों, इतना सुंदर स्वरूप तो उनका मानो उनको इतना सुंदर स्वरूप था कृष्ण भगवान का कि मानो उनको देखते ही रह जाएं। इतना सुंदर बच्चा तो सारी सृष्टि में पैदा ही नहीं हुआ था। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान को जन्म उपरांत उनके पिता वासुदेव जी नंद के यहाँ छोड़ आए थे और उनकी कन्या को कारागार में ले आए थे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म अद्भुत परिस्थितियों में हुआ था, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, उस समय कारागार में हुआ, भादो महीना था, बारिश का कहर था, पहरेदारों का कहर था, यमुना जी का कहर था, ऊपर से शेषनाग जी का भी कहर था। कृष्ण भगवान को टोकरी में जब वासुदेव जी लेके जा रहे थे तो शेषनाग जी अपना फन फैलाकर 7 फन फैलाकर श्री कृष्ण भगवान जी के ऊपर फैले हुए थे। वासुदेव जी कांपते कांपते जा रहे थे गोकुल। दोस्तों, सोचिए उस समय पिता वासुदेव के लिए कितनी बड़ी परिस्थितियां, कितनी विकट परिस्थितियां रही होगी। कांपते कांपते वे अपने बच्चे को दूसरे के पास छोड़ आना। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि नंद यशोदा ने श्री कृष्ण बलराम का पालन पोषण किया था और जब 14 वर्ष उपरांत श्री कृष्ण भगवान जी वापस मथुरा में आते हैं तो कंस का वो वध करते हैं मलयुद्ध में। तो जब कंस का वो वध करते हैं तो अपने नाना, जो उनके नाना होते, उनको भी रिहा करते हैं कारागार से और अपने पिता वासुदेव जी को और माता देवकी जी को भी उनसे गले मिलते हैं और उनको रिहा करते हैं। तो माता देवकी श्री कृष्ण भगवान से कहती है दोस्तों कि मेरे लाल, तू तो सभी कहते हैं लोग कि ईश्वर का स्वरूप है, इतना शक्तिशाली है, फिर अपने माता पिता को यहाँ कारागार में क्यों नहीं छुड़ाया, कारागार से क्यों नहीं छुड़ाया, पहले क्यों नहीं तू आया। दोस्तों, देव की माता फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, इस पर श्री कृष्ण भगवान जी मुस्कुराकर कहते हैं कि माता, हिसाब बराबर हुआ। पिछली बार तूने मुझे 14 वर्ष के लिए बाहर निकाला था, इस जन्म में माता मैं तुझसे 14 साल के लिए बाहर था, हिसाब बराबर हो गया। दोस्तों, केवल भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे थे जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन से कहते हैं कि सारी दुनिया की बात छोड़ मेरे पास आजा, मैं तुझे मुक्ति दिला दूंगा, क्योंकि जन्म जन्मांतर से मैं ही ईश्वर हूँ। गीता में ये उपदेश भी है। दोस्तों, कृष्ण भगवान 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। दोस्तों, माता यशोदा लोरी गाकर कन्हैया को सुलाती थी तो मानो कि जैसे वो पूरी सृष्टि को ही सुला रही हो। माता यशोदा की उस लोरी में जो मिठास थी ना, उस मिठास को सुनकर गोकुल के, जो सूरदास जी ने अपनी कविताओं में लिखा है कि जो गोकुल के और भी बाल गोपाल होते हैं उनको भी नींद आने लग जाती थी। इतना सुंदर स्वरूप था भगवान श्री कृष्ण का। दोस्तों, भक्ति अगर अखंड हो तो हम अपने प्रभु से वार्तालाप भी कर सकते हैं, उनसे आंख भी मिला सकते हैं। दोस्तों, नंद बाबा की 80,000 गाय थी, ऐसा सूरदास जी की कविताओं में लिखा है। नंद बाबा के घर दूध की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन श्री कृष्ण ने इस जन्म में अपने घर से सारे षड्यंत्रों को बाहर निकाल दिया था। धनुकासुर का नाश किया, पूतना का नाश किया जो उनके घर पर आई हुई थी, सक्तासुर जो उनके घर पर बलिया बनकर आया हुआ था उसका भी नाश कर दिया। क्योंकि इस जन्म में भगवान सचेत हो गए थे कि पिछली बार की तरह मैं जैसे मंथरा का
मंथरा और कैकेयी के षड्यंत्र का शिकार हुआ था, इस बार नहीं होऊंगा। इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण ने सारे के सारे षड्यंत्रों को अपने घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, जो जो काम राम ने छोड़ा वो काम कृष्ण भगवान ने इस जन्म में पूरा किया। दोस्तों, राम ने गाली नहीं खाई, विनम्र स्वभाव के थे राम। राम ने चोरी नहीं की। दोस्तों, कृष्ण भगवान ने इसके उल्टा किया। कृष्ण भगवान ने खूब गाली खाई, कृष्ण भगवान ने खूब चोरी की, माखन की। दोस्तों, भगवान से कलयुग में कहा कि जो भगवान ने इस कलयुग में जगन्नाथ मंदिर में जब सूरदास जी वहां पे जाते हैं और वहां के पुजारी से कहते हैं कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से जो भगवान थे जगन्नाथ जी, वो कहते हैं कि इस सूरदास से कह दो कि हम आपसे मिलना नहीं चाहते। भगवान को मस्ती सूझी, भगवान ने सूरदास के साथ मजाक किया। तो पुजारी जी बाहर दौड़े दौड़े आते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपके साथ भगवान बात नहीं करना चाहते, आप कल आना। इस पर दोस्तों सूरदास जी गुस्से हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अपने भगवान से जाकर कह दो कि मैं इतने दूर वृंदावन से आया हूं और वो मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहते। तो दोस्तों, भगवान ने फिर दोबारा पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि सूरदास को कल आने देना। दोस्तों, तो भगवान ने कहा सूरदास से कि यदि भगवान अगर मेरे से नहीं मिलना चाहता तो अपने भगवान से कह दो कि भक्त से झगड़ा करोगे तो चलेगा, परंतु भगवान से कहना कि अगर कभी से झगड़ा किया ना तो ठीक नहीं होगा, नहीं तो कभी तुम्हारे सारे अवगुण का बखान तुम्हारी कविताओं में कर देगा। दोस्तों, सूरदास जी की सारी कविताएं ब्रज भाषा में श्री कृष्ण के लिए लिखी गई थी। सूरदास जी दोस्तों 16वीं सदी के एक अंधे हिंदू कवि थे, महान विख्यात थे। दोस्तों, हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी कलयुग में भी उन्होंने मीरा को दर्शन दिए, नरसिंह जी को दर्शन दिए, उनका भात भरा, सूरदास को दर्शन दिए और रामकृष्ण परमहंस जी को, जो कि महाकाली जी के पुजारी थे बंगाल से, उनको भी उन्होंने दर्शन दिए। दोस्तों, हमारे प्रभु श्री कृष्ण 16 कलाओं में युक्त थे और उनके अंदर एक अद्भुत आभा थी जो मन को मोह लेती थी। भगवान श्री कृष्ण गैया चराते थे, भगवान श्री कृष्ण मोर पंख अपने मुकुट पे लगाते थे। भगवान कृष्ण जो सारी 16 कलाएं थी ना, वो सारी भगवान श्री कृष्ण को इस जन्म में प्राप्त थी। तो आशा करती हूँ भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताकर। थैंक यू।